हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश पानी की त्यागी। स्टूडेंट्स, आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर का द हिंदू का एड्रोल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए बात करते हैं। आज का जो एड्रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ वोकेबलरी के साथ साथ मैं आप लोग को पूरा ग्रामर भी साथ साथ क्लियर करूंगा और हिंदी मीनिंग भी गाइस अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए, फर्स्ट वर्ड जो टाइटल में लिखा हुआ है कर्बिंग। अब क्वेश्चन है कर्बिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, कर्ब का मतलब होता है रोकना और यहाँ पर क्या कहा है, कर्बिंग ऑन एयर बिगोट्री। अब देखिए, बिगट आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिगट का मतलब होता है कट्टर, एक ऐसा पर्सन जो अपने धर्म को लेकर, अपने विश्वास को लेकर कट्टर होता है। लेकिन यहाँ पर बिगोट्री का मतलब है कट्टरता। देखिए, कहीं ना कहीं आज का जो एडिटोरियल है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे जो कट्टरता के जो प्रोग्राम है, जो मीडिया कट्टरता किसी भी धर्म को पर्टिकुलर, जैसे हम किसी भी मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो, किसी भी धर्म को लेकर, है ना, जो मीडिया एक तरह से बायस्ड है, तो उन पर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन उन पर लिया है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि बिगोटरी कट्टरता को ऑन एयर का मतलब है भाई, जैसे जो मीडिया, जो टेलीविजन का प्रोग्राम है ना, मीडिया जो टेलीविजन पे प्रोग्राम कर रही है या रेडियो पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनको ऑन एयर प्रोग्राम बोला जाता है। कि रोक लगाई है किस पर, कट्टरता पर भैया, है ना। जो धर्म को लेकर कट्टरता है, लोगों का जो विश्वास है, विश्वास लोगों का जो कट्टर है, उसके लेकर कहीं ना कहीं कर्बिंग की बात कर रहे हैं कि जो मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। वो क्या रोक है देखते हैं अभी। कौन सी जो है ना, किसको प्रोहिबिटेड किया गया है, किस पर प्रतिबंध लगाया गया है, देखते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन। अब देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। अब ये फ्री स्पीच क्या होता है और हेट स्पीच क्या होता है। देखिए, फ्री स्पीच वो स्पीच होती है जब कोई स्पीच ऐसी दी जाती है जो किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी संप्रदाय को इफेक्ट ना करे। मतलब या ना तो वो हिंदू के पक्ष में हो, ना मोमडन के, ना सिख के, ना ईसाई, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी को वो इफेक्ट ना करे। मतलब कहीं ना कहीं उसके पक्ष में ना हो और ना ही उसके विरोध में हो, ऐसी स्पीच को फ्री स्पीच बोला जाता है। हेट स्पीच वो स्पीच होती है जो जो किसी एक कम्युनिटी के या किसी एक सोसाइटी के क्या होती है, अगेंस्ट होती है। क्या ना, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं डोमिनेट किया जाता है या उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा गलत बोला जाता है, उसको हेट स्पीच बोला जाता है, जिससे नफरत फैलती है एक्चुअली, है ना। जैसे मोमडन्स के बारे में कुछ बोला जाए या हिंदू के बारे में अलग से कुछ बोला जाए, अक्सर आप देखते हैं ऐसी हेट स्पीचेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है ना। आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ पर जो है ना, जो चीजें हैं जिससे आप लोग देखते हैं अक्सर। तो कह रहा है कि एक डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसके बीच, फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच, शुड बी एट, कि वो होना चाहिए, शुड बी एट, कहां पर, एट द हार्ट ऑफ रेगुलेशन, की जो रूल्स हैं, जो नियम है, कि वो जो फ्री स्पीच और हेट स्पीच का जो अंतर है ना, वो हर्ट में होना चाहिए, कहीं ना कहीं सेंटर होना चाहिए। ये फ्री स्पीच है और ये हेट स्पीच है, कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर केंद्रित चीजें होनी चाहिए। कि जो डिफरेंस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो हार्ट का मतलब यहाँ पर सेंटर से मतलब है कि रेगुलेशन के सेंटर में होना चाहिए। भाई पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये फ्री स्पीच है या हेट स्पीच है। तो हार्ट का मतलब यहाँ पर सेंटर से मतलब है, केंद्र से मतलब है। जो रूल्स रेगुलेशन है उनके केंद्र में ये चीजें होनी चाहिए, जिससे डिफाइन हो सके भैया ये फ्री स्पीच है या हेट स्पीच है। द सुप्रीम कोर्ट पोजर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल हैं, पोजर्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, समस्या होती है ना। समस्या कहिए, पहले कहिए, या एक तरह से उलझन आप कह सकते हैं। ये बहुत ही पोजर्स एक कॉम्प्लिकेटेड जो है ना प्रॉब्लम होती है, सवाल कह सकते हैं, जिनको आसानी से आप सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कि सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है किसी यूनियन गवर्नमेंट से ऑन द मीजर्स, किसको लेकर, मीजर्स को लेकर। मीजर्स मतलब हेट स्पीच और कहीं ना कहीं जो क्या है फ्री स्पीच है, उसके मापदंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है ना सवाल कर रही है किसी यूनियन गवर्नमेंट से। क्या, कि इट कैन एंड इट इज विलिंग। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, इच्छा रखना किस चीज के लिए। इज विलिंग टू टेक अगेंस्ट कम्युनली slanted टेलीविजन कवरेज शुड नॉट बी एंड इन अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस। अब देखो यहाँ पर जो बोल रहा है, कम्युनली मतलब कोई भी संप्रदाय बात कर रहा है, जैसे मैंने कहा था भाई हिंदू संप्रदाय या मुस्लिम संप्रदाय। स्लैंटेड का मतलब क्या होता है। देखिए, स्लैंटेड का जो मीनिंग होता है गाइस,
यहीं पर साथ साथ मैं जो बता रहा हूं वो क्या लिखते चले, झुकाव, दृष्टिकोण, है ना। टेलीविजन कवरेज, कि भैया टेलीविजन कवरेज पर जो टेलीविजन कवरेज हो रहा है, कि जो देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सवाल है यूनियन गवर्नमेंट से, और उसमें इन मापदंडों के बारे में, कौन से मापदंड के बारे में, जो फ्री स्पीच और हेट स्पीच को लेकर है, उसके बारे में ये पूछा है कि इट कैन, कि ये क्या कर सकता है, इट कैन, कि जो कौन है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, और वो क्या करने की इच्छुक है, क्या करने के लिए, टेक अगेंस्ट कम्युनली, टू टेक अगेंस्ट कम्युनली स्लैंटेड टेलीविजन कवरेज, कि भैया जो टेलीविजन का जो स्लैंटेड, जो पक्षपात रवैया है, जो झुकाव है कवरेज करने का, कि उन पर वो क्या कर सकती है, क्या एक्शन ले सकती है, टू टेक अगेंस्ट, ठीक है ना, क्या एक्शन ले सकती है और क्या वो इच्छुक है करने की, कि भाई जो मीडिया कवरेज है, जो टेलीविजन कवरेज कर रहे हैं, देखना होगा आप लोगों ने, कुछ चैनल हैं जो भैया जो क्या है, जो एक तरह से बायस्ड हैं कहीं ना कहीं, है ना, कुछ हिंदू को लेकर, कुछ मुस्लिम्स को लेकर, है ना, कि भाई जो वो सैलेंटेड हैं, उनका जो झुकाव एक तरफ है ना, पक्षपात रवैया जो है उनका, कि उनके लिए जो सरकार है वो क्या कर सकती है, ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इट शुड नॉट बी एडिंग अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये जो चीज, जो पक्षपात रवैया जो चल रहा है ना, कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, क्या होता है, रिजल्ट, ये जो चीज चली आ रही है ये एक अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस में, इस कंसिक्वेंसेस में ये नहीं होनी चाहिए, मतलब इसका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं वो एक अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसके आप डिजायर नहीं करते, कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये पक्षपात वाला रवैया रवैया जो है ना नहीं होना चाहिए, कि भाई ये जो चीज चली आ रही है इसका एंड एक अनडिजायरेबल रिजल्ट में नहीं होना चाहिए, कि एक अनएक्सपेक्टेड जो सूचना हो, वो इसका रिजल्ट जो हेट स्पीच है, ये हेट स्पीचेस हैं, और इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है ना, तो वो अनडिजायरेबल रिजल्ट से नहीं आने चाहिए उससे। द क्वेश्चंस अपीयर, अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं, appears टू बी एन अटेम्प्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछे यूनियन गवर्नमेंट से, कि भाई वो करने के क्या इच्छुक हैं, जो मीडिया, जो टेलीविजन कवरेज है ना, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड है, पक्षपात है एक तरह से, है ना, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, तो क्या पूछा है, ये जो क्वेश्चंस हैं अपीयर टू बी एन अटेम्प्ट टू इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है बाहर निकालना, प्राप्त करना, a commitment to a course of action that will curb inflammatory journalism on broadcast media। अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है, कि जो क्वेश्चंस पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से, ये क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि वो क्या चाहता है, वो एक कमिटमेंट चाहता है सुप्रीम कोर्ट, कि उसका जो ये प्रयास है टू बी एन अटेम्प्ट, कि वो एक कमिटमेंट करे, एक कमिटमेंट बाहर निकल कर आए, है ना, कि गवर्नमेंट भैया कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस के थ्रू एक कमिटमेंट लेना चाहता है, कि क्या करे, टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि कोई ना कोई रास्ते निकाले, कि कोई ना कोई रास्ते निकाले, क्या करने का, दैट विल कर्ब, जो रोक सके, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है भड़काऊ जर्नलिज्म, कि जो लोग भड़काऊ पत्रकारिता कर रहे हैं ना, है ना, ब्रॉडकास्ट मीडिया को लेकर, है ना, सॉरी ब्रॉडकास्ट मीडिया में जो क्या कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, तो भैया जिससे उन चीजों को रोका जा सके, है ना, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है, क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से, कि वो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट को इलिसिट करना चाहता है, एक कमिटमेंट लेना चाहता है, निकालना चाहता है, कि भाई क्या करे, कि कुछ रास्ते निकाले, कि जो लोग भड़काऊ पत्रकारिता कर रहे हैं ना, है ना, जो मीडिया प्रसारण है उसमें, उस पर जो कोई मीडिया प्रसारण में जो भड़काऊ पत्रकारिता कर रहे हैं ना, उसको क्या करें, उसको कहीं ना कहीं वो रोके, कर्ब करें, ये सुप्रीम कोर्ट चाहता है, कि कोई ना कोई सरकार, जो यूनियन गवर्नमेंट है आपकी, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे भड़काऊ पत्रकारिता, इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है भड़काऊ, है ना, भड़काऊ जो भाषण देते हैं हम लोग भाई, जिससे जो किसी के खिलाफ दिया जाता है ना, जैसे हिंदुओं के लिए कोई भाषण दिया जाता है उनको भड़काने के लिए, मुस्लिम के लिए बहुत सारे लीडर्स हैं ना जो भड़काऊ भाषण देते हैं, अक्सर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि वो चीजें जो है ना ब्रॉडकास्ट मीडिया में रुक सके, मतलब कहीं ना कहीं जो चैनल्स हैं वो ऐसा ना कर सके, एक पक्ष की तरफ वो बायस्ड ना हो सके, देखिए सिंपल सी बात ये है। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट्स की जो वार्निंग है, दैट इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू एक्सप्लेन, अगर गवर्नमेंट ये करने में भैया कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म
टू डील विद द प्रॉब्लम, कि भाई जो ये कहीं ना कहीं सिस्टम है डील करने का प्रॉब्लम के साथ, कि भाई जो प्रॉब्लम उठ रही है ना, जो है ना मीडिया में क्या कर रहे हैं, मीडिया के कुछ लोग जो है ना वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, है ना, कि अगर गवर्नमेंट इस चीज को करने में फेल हो जाती है, डील विद एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम्स के साथ आता है ना, कि भाई मेरी बात क्लियर है, कि एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने में अगर वो गवर्नमेंट फेल हो जाती है कि प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया जाए, तो क्या होगा, इट वुड, तो फिर भैया इट मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वुड क्रिएट वन ऑन इट्स ओन मे टेक द डिबेट ऑन अ स्लिपरी स्लोप, कि सुप्रीम कोर्ट फिर खुद से भैया कुछ रूल्स क्रिएट करेगा, क्रिएट वन, कि खुद वो अपना कुछ क्रिएट करेगा। देखिए अगर गवर्नमेंट ये करने में, भाई इस प्रॉब्लम के साथ ये जो प्रॉब्लम उठ रही है ना, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो फिर क्या करेगा, इट सुप्रीम कोर्ट खुद इसके साथ डील करेगा, वो खुद से कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, नॉर्म्स बनाएगा, ऑन इट्स ओन मे टेक द डिबेट डाउन ए स्लिपरी मोड, बट जिससे जो है ना ये डिबेट जो है ना वो एक स्लिपरी मोड पे जो ना जाए कहीं ना कहीं, कि जो भी ये डिबेट जो है ना कहीं ना कहीं किस पर जा रही है, स्लिपरी मोड मतलब स्लिपरी स्लोप सर, कहीं ना कहीं स्लिपरी का मतलब जो होता है, देखो दोस्तों स्लोप तो समझते हैं ढाल होता है, क्या होता है, ढाल होता है, लेकिन स्लिपरी का मतलब है कहीं ना कहीं ये छूट ना जाए, स्लिप का मतलब समझते हैं आप लोग, कि भाई ये जो मुद्दा है ना कहीं वो ये जो डिबेट उठ रही है वो जो है ना छूट ना जाए कहीं ना कहीं, वो उस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर बनना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन बनना चाहिए, वो डिबेट से डाउन नहीं होना चाहिए, टेक द डिबेट डाउन अ स्लिपरी स्लोप, कि जो ये मुद्दा है भाई वो छूटना नहीं चाहिए। द कोर्ट इज हियरिंग, कोर्ट जो है क्या कर रहा है, हियरिंग कर रहा है पिटिशंस को, है ना, जो याचिका है जो दायर की गई है अगेंस्ट द कम्युनल given by some channels to the incidence of large clusters of COVID-19 infections among those who attended a तबलीगी जमात इवेंट इन न्यू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कर रहा है कि कोर्ट जो है ना उन याचिकाओं की ना हियरिंग कर रहा है, सुन रहा है, जो एक कम्युनल कलर, जिनको एक सांप्रदायिक कलर दिया गया था, है ना, किसी एक सांप्रदायिक रंग के खिलाफ जो है ना जो याचिका दी गई थी कुछ चैनल्स के द्वारा, बाई सम चैनल्स, भाई कुछ आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो तबलीगी जमात है तो उसको लेकर कहा गया था कि इनकी वजह से जो है ना क्या हुआ है, कोरोना जो है फैल फैल गया है, तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो कम्युनल सांप्रदायिक रंग जो दिया गया था उसके खिलाफ कुछ चैनल्स के द्वारा, भाई कुछ चैनल्स ने जो है ना ये कहा था कि तबलीगी जमात जो है उसने कोरोना फैलाया है, कि उनकी वो हियरिंग कर रहा है टू द इंसिडेंट्स। अब देखिए इसको वो इंसिडेंट्स बोल रही है ना, कि ये जो घटना हुई थी ऑफ लार्ज क्लस्टर ऑफ कोविड 19 इन्फेक्शंस, कि बहुत बड़े स्केल पर जो कोविड 19 इन्फेक्शंस फैला था, है ना, एक लार्ज क्लस्टर हुआ था कोविड 19 का, अमंग दोस, उनके बीच में हु अटेंडेड ए तबलीगी जमात इवेंट इन, वे जिन लोगों ने अटेंड किया था तबलीगी जमात का जो इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, कि उनकी वजह से बहुत बुरी तरीके से भाई कोरोना क्या हो गया था, फैल गया था। तो कुछ टेलीविजन ने क्या किया था, कुछ मीडिया चैनल्स ने क्या किया था, इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था, तो उस सांप्रदायिक रंग के खिलाफ जो है ना कुछ चैनल्स ने ऐसा किया था भाई, है ना, उन चैनल्स के खिलाफ जो है ना वो हियरिंग को सुन रही है, ठीक है ना, जो उन्होंने सांप्रदायिक रंग दिया था। द पोर्ट्रेयल ऑफ द पार्टिसिपेंट, भाई पोर्ट्रेयल का मतलब क्या होता है, देखिए पोर्ट्रेयल मतलब एक तरह से दिखावा, कि भाई ये सब जो चीजें दिख रही है ना, कि जो पार्टिसिपेंट थे, द पोर्ट्रेयल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज इंटेंसिटी सुपर स्प्रेडर वॉज विशियस एंड मोटिवेटेड। और भैया इस चीज को जो पार्टिसिपेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था भाई तबलीगी जमात में, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कि उनको इंटेंसली सुपर सेडर कहा गया था, और ये बहुत ही विवासियस था, मतलब बहुत ही बुरा था ऐसा कहना, कि भाई जो पार्टिसिपेंट वहां पर आए थे कि उन्होंने जो है ना कोरोना फैलाया, उनको सुपर स्प्रेडर कहा गया था, क्या कहा गया था, कि ये इन्होंने बहुत बुरी तरीके से कोरोना को फैलाया है। तो ऐसा कर जो उन्होंने जो टेलीविजन ने किया था वो एक विवासियस स्टेप था एंड मोटिवेटेड, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं भाई इस चीज को मोटिवेट किया गया था कि भाई इन लोगों की वजह से कोरोना फैला है, मोटिवेट का मतलब उत्साहित करना होता है, ठीक है ना, तो इस चीज को कहीं ना कहीं टेलीविजन के द्वारा द्वारा जो है ना पोर्ट्रे किया गया था, है ना, दिखाया गया था, और वो इंटेंशनली दिखाया गया था। क्यूरियसली द सेंटर सीम्स लुप्टेंट,
कि उत्साहपूर्वक जो सेंटर है ऐसा लगता है कि वो रिलेक्टेंट है, वो उसकी इच्छा नहीं है टू इंटरवीन व्हाइल द कोर्ट सीम्स, मतलब इन चीज़ों को कहीं न कहीं हस्तक्षेप करने की। कि ऐसा लग रहा है कि क्यूरियसली जो सेंटर है वो ऐसा लगता है, सीम्स का मतलब प्रतीत होना, कि ऐसा प्रतीत होता है कि सेंटर जो है वो इच्छुक नहीं है इंटरवीन करने का। इंटरवीन मतलब कहीं न कहीं ये जो ऊपर का प्रोग्राम चल रहा था भाई, कि उन लोगों को ब्लेम किया गया, जो तबलीगी जमात में लोग आए थे, उन लोगों को सुपर स्प्रेडर कहा गया था। ये जो मैटर हुआ है इसमें सेंटर ऐसा लगता है कि वो रिलेक्टेंट है। कहने की इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, कि उस सेंटर का रवैया जो ऐसा लग रहा है कि वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, वो अनविलिंग है। रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग। व्हाइल द कोर्ट सीम्स टू बी बैटिंग, जबकि कोर्ट क्या चाहता है, टू बी बैटिंग। भाई वो इस चीज में सुनवाई करना चाहता है, बैटिंग करना चाहता है। बैटिंग का मतलब कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहता है ना। फॉर ग्रेटर मीडिया रेगुलेशन, कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो कोर्ट है ना, टू बी बैटिंग फॉर ग्रेटर मीडिया रेगुलेशन, वो क्या चाहता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मीडिया मीडिया के लिए जो रूल्स हैं, ग्रेटर मीडिया रेगुलेशन जो है ना, कि जो ये ग्रेटर मीडिया रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं एक उन पर कार्रवाई करना चाहता है। कौन? कोर्ट। बैटिंग का मतलब मैंने क्या क्या कार्रवाई करना चाहता है फॉर ग्रेटर मीडिया रेगुलेशन, कि भाई मीडिया के लिए जो है ना एक रेगुलेशन तैयार हो जाए, कि ऐसा ना हो भाई कोई कुछ भी बोल रहा है किसी के बारे में, कि कहना कहीं मीडिया पर कंट्रोल हो जाए। द सेंटर्स एफिडेविट, अब देखो कितनी बात अच्छी बात बोल रहा है, कि सेंटर का जो एफिडेविट है स्टेटेड, उसमें कहा गया है कि मीडिया कवरेज प्रीडोमिनेटली स्ट्रक ए बैलेंस, कि भाई जो सेंटर ने एफिडेविट दिया उसमें ये बताया गया कि मीडिया का जो कवरेज है वो प्रीडोमिनेटली है स्ट्रक ए बैलेंस, की कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस में है। मीडिया का सेंटर का जो एफिडेविट है उसमें कहा गया है कि भाई जो पत्रकारिता हो रही है, जो ये मीडिया कवरेज है, वो कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंट मतलब डोमिनेंट ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो एकदम बैलेंस में चल रहा है। मतलब ना तो वो किसी के पक्ष में है ना किसी के फेवर में है, ऐसा किसने बोला है? ऐसा जो है ना सेंटर के एफिडेविट में कहा गया है। एंड ये उसका एक नेचुरल पर्सपेक्टिव है, कि मीडिया जो है ना, मीडिया का एक अपना खुद का एक सोचने का तरीका है। And that it was open to the viewers to choose from a number of varying perspective given by different media channels। लेकिन देखिए क्या है कि that it was open to viewers, लेकिन व्यूवर्स जितने भी लोग देखने वाले लोग हैं उनके लिए एकदम ये चीज क्लियर है कि टू चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ वेरिंग परस्पेक्टिव गिवन बाय डिफरेंट, ये अलग अलग चैनल के द्वारा अलग अलग भैया परस्पेक्टिव चूज किए गए थे। व्यूवर्स ने देखा कि भाई कोई तबलीगी जमात की जो है ना फेवर में बोल रहा है मीडिया चैनल, कोई जो है मीडिया चैनल क्या कर रहा है उनके अपोजिट बोल रहा है। कुछ लोगों ने सुपर स्प्रेड कहा है तबलीगी जमात से, कि कोरोना जो है ना, कोरोना विस्फोट वहीं से हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग मीडिया चैनल अलग अलग बातें बोल रहे थे। तो कह रहा सबका वेरियंग वेरियंग प्रोस्पेक्टिव है, नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। और नंबर ऑफ, ठीक है ना, जो अलग अलग डिफरेंट मीडिया चैनल से दिया गया है, कि व्यूवर्स ने ये एकदम देखा है। व्यूअर समझते हैं जो दर्शक आप लोग हैं हम लोग हैं। हाउएवर द कोर्ट इज कीन, जबकि जो कोर्ट है वो एक्साइटेड है, वो कीन ये जानने का कि व्हाट हैज बीन एक्शन टेकन अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन। भाई जो मीडिया को लेकर रेगुलेशन बनाए गए हैं, कि जो कोर्ट है वो ये एक्साइट है जानने का, उत्सुक है जानने का, कि क्या एक्शन लिए गए हैं रेगुलेशन के तहत। कि भाई जो मीडिया ने ये किया है, जो टेलीविजन चैनल्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया है भाई, एक्ट अगेंस्ट ऑफेंडिंग ब्रॉडकास्टर्स। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं कि जिन्होंने ब्रॉडकास्टर्स के नियमों का उल्लंघन किया है ना, जो ब्रॉडकास्टर्स जो पत्रकारिता के नियम को जिन्होंने जिन टेलीविजन नेटवर्क्स ने क्या किया है, उल्लंघन किया है, कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ये जानने के लिए क्या है, एक्साइटेड है। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। वन होप्स, कोई भी आदमी ये आशा करता है, मतलब कोई भी आदमी आशा करता है कि दैट द सेंटर्स पोजीशन, कोई भी आदमी ये कह रहा है हम हो या आप हो, कोई भी आदमी ये सोचता है कि जो सेंटर की पोजीशन है अराइज फ्रॉम ए कमिटमेंट टू मीडिया फ्रीडम। अब अराइज का मतलब क्या होता है? देखिए कमिटमेंट सब लोग जानते हैं, है ना, जब हम किसी के प्रॉमिस को लेकर है ना क्या हो जाते हैं, कमिटमेंट हो जाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर बोल रहा है कि जो सेंटर की जो पोजीशन है, मतलब सेंटर जो है कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि अ, कि ये तो बिल्कुल कि जो मीडिया है वो न्यूट्रल है एकदम। हाँ, उन्होंने अपने एफिडेविट में ये कहा है
इससे सामने बाहर आती है कि जो कौन है, गवर्नमेंट है, वो मीडिया के लिए एकदम फ्रीडम को लेकर कमिटमेंट है कि मीडिया जो भी कर रही है वो उसका मीडिया का फ्रीडम है, ठीक है ना। कि सेंटर सेंटर की जो पोजीशन है वो ये सामने आती है, एराइज का मतलब होता है सामने आना, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो मीडिया फ्रीडम को लेकर कमिटमेंट है, मतलब कि मीडिया की ये फ्रीडम है कि वो जो बोल रही है वो मीडिया का खुद का फ्रीडम है, कि सरकार का तो सोचने का नजरिया ये है, एंड इज नॉट बेस्ड ऑन ए पार्टीसियन लीनियंसी टुवर्ड्स चैनल दैट पेडल्ड अ सर्टेन नैरेटिव दैट सूटेड इट्स इंटरेस्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये चीज इज नॉट बेस्ड, ये इस चीज पर बेस नहीं है, ओन ए पार्टीसियन, पार्टीसियन मतलब समर्थक, पार्टीसियन का मतलब होता है हिमायती समर्थक, लिख लीजिए। लीनियंसी मतलब उदारता, कि भाई ये लीनियंसी का मतलब क्या है, उदारता है टुवर्ड्स चैनल्स दैट पेडल्ड ए सर्टेन नैरेटिव। कि देखिए कहीं ना कहीं कोई मतलब जो आम आदमी है कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि जो मीडिया को फ्रीडम दी गई ना सरकार की वजह से, सरकार ने जो कमिटमेंट है, सरकार ने जो कमिटमेंट दिखाया है मीडिया फ्रीडम को लेकर, कि वो ये चीज है कि ओन अ पार्टीशन लीनियंसी टुवर्ड्स चैनल्स, कि भैया पार्टीशन का मतलब मैंने अभी बताया गाइस आप लोगों को, कि जो एक हिमायती उदारता दिखाई है चैनल की तरफ, कि कहीं ना कहीं इस चीज की ये जो ये कि कहीं ना कहीं ये सरकार का जो अपना इंटरेस्ट है, सरकार मतलब जो चाहती है कि ये जो चैनल्स हैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसी नैरेटिव को फैला रहे हैं, मतलब सरकार का जो नैरेटिव है, सरकार की जो सोच है, सरकार का जो एजेंडा है, कहीं ना कहीं इन्होंने उसी इंटरेस्ट को जो है ना, इन चैनलों ने, भैया जो चैनल्स क्या कर रहे थे, जिन्होंने जो है ना एक भड़काऊ जो है ना पत्रकारिता की है, तो कहीं ना कहीं इन चैनल्स की तरफ जो सरकार क्या है, एक पार्टिशन लीनियंसी दिखा रही है, एक उदारता दिखा रही है, ठीक है ना। इनके जो हिमायती मतलब एक साथ देने वाली बात, हिमायती जो है ना, हिमायती कहिए या समर्थक कहिए, कि सरकार ने जो समर्थक उदारता इनके साथ दिखाई है इन चैनल्स के साथ, तो कहीं ना कहीं ये सोचा है कि ये जो चैनल कर रहे हैं इन्होंने एक निश्चित रूप से उसी नैरेटिव को बढ़ाया है जो सरकार का इंटरेस्ट है, मतलब सरकार के जो कहीं ना कहीं सरकार की जो सोच थी, सरकार का जो मुद्दा था, ये चैनल उसी को आगे बढ़ाया, इन्होंने उसको ही पेडल किया है, फैलाया है। तो इसलिए जो है ना सरकार क्या हो रही है, एक इस इन मुद्दों पर क्या हो रही है, वो लीनियंसी दिखा रही है, मतलब कुछ कोई एक्शन नहीं ले रही है, एकदम उदारता दिखा रही है कि ऐसा सोचना है किसी का भी। द द कोर्ट अपियर्स अनकन्विंस्ड, और जो कोर्ट है भैया वो क्या दिखता है, वो अनकन्विंस्ड दिखता है, मतलब वो उस चीज से कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। दैट द कि प्रेजेंट मैकेनिज्म, जो फिलहाल का मैकेनिज्म चल रहा है, जो फिलहाल का सिस्टम चल रहा है सेल्फ रेगुलेशन को लेकर, मतलब सेल्फ रेगुलेशन मतलब जो चीजें, जो मीडिया के जो चैनल्स हैं वो खुद के अपने रेगुलेशंस में काम कर रहे हैं, किसी कंट्रोल में नहीं है। द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, समझ गए ना, इज इफेक्टिव, जबकि क्या है जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना, भाई वो अपने ही जो है ना सेल्फ रेगुलेशन में काम कर रहे हैं, ना कि किसके, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है उसके जो है ना रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, कि भाई खुद से ही वो इफेक्टिव है, मतलब खुद ही उनके रूल्स रेगुलेशन है, कि जो ये चैनल्स हैं खुद की रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, और कोर्ट इस चीज से क्या है, कहीं ना कहीं अनकन्विंस्ड है, वो सहमत नहीं है। इट वुड बी इन ऑर्डर, ये चीज एक ऑर्डर में होनी चाहिए, इफ द सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म डील्स विद डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्मेटिव जर्नलिज्म। देखिए क्या बात कह रहा है, कि भाई जो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है ना, कि भाई अगर वो डील्स करता है, डील्स विद डिपार्चर्स, अगर वो एक जो नॉर्म्स हैं जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के जो रूल्स रेगुलेशन है, अगर वो इनसे छूट जाता है, मतलब अगर जो खुद से भाई पत्रकारिता हो रही है ना, जो सेल्फ सेल्फ रूल बनाए हुए हैं, एक सेल्फ रूल जो सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब कोई कुछ भी बोले जा रहा है, सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म जो बना हुआ है, कि अगर वो जर्नलिस्ट के नॉर्म से क्या हो जाता है, जो पत्रकारिता के जो नॉर्म्स बनाए हुए थे उनसे अगर वो छूट जाता है, तो भाई ये चीजें एक ऑर्डर में होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो छूटने नहीं चाहिए, कि कहीं ना कहीं जो जर्नलिज्म के रूल्स रेगुलेशन है उनका जो है ना पालन होना चाहिए भैया, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, जो जर्नलिज्म को लेकर रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, वो चीज इससे नहीं छूटनी चाहिए।
सेल्फ रेगुलेशंस, ठीक है ना, जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं छूटनी नहीं चाहिए। जो डिपार्चर हो रहा है, वो डिपार्चर का मतलब होता है छूटना। एंड द गवर्नमेंट इज इन एनी केस इम्पावर्ड अंडर द, और जो गवर्नमेंट है किसी भी केस में इम्पावर्ड अंडर द एक्ट टू प्रोहिबिट transmission of programs that violate the program or advertising codes section 9 and even an antenna channel in public interest section 20। देखिए क्या बात बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है किसी भी केस में कि वो empowered है, कहीं ना कहीं उसके पास पावर है अंडर द एक्शन, कि वो एक्शन ले सकती है जो प्रोहिबिट ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स है, मतलब जो प्रोग्राम जो है ना प्रतिबंधित प्रोग्राम्स हैं, है ना, जो क्या करते हैं, वॉयलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं द प्रोग्राम्स और एडवर्टाइजिंग, मतलब कहीं ना कहीं सेक्शन 19 के थ्रू जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, जो प्रोग्राम इन रूल्स रेगुलेशन का वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उन पर वो क्या कर सकती है, सरकार सरकार जो समर्थ है उनको प्रोहिबिट कर सकती है, ठीक है, उन चैनल्स को एंड इवन एन एंटायर चैनल, उन प्रोग्राम को, इवन यहाँ तक कि पूरे चैनल को भी क्या कर सकती है, बैन लगा सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम भाई कम्युनल हो रहा है, मतलब या तो किसी की भावना से खेलता है, या यूं कहिए किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी के फेवर में है ना, या किसी को किसी फेवर किसी भी सोसाइटी को डोमिनेट करता है, तो उसके खिलाफ सरकार जो है ना एक्शन ले सकती है, उस चैनल को भी क्या कर सकती है, बैन कर सकती है, या उस प्रोग्राम को भी। पास में क्या हुआ देखिए, इन द पास्ट चैनल्स हैव बीन आस्क्ड by the I&B Ministry to take some programs of the year। पास में क्या हुआ, I&B मिनिस्ट्री ने कि चैनल्स हैव बीन आस्क्ड, चैनल्स से पूछा गया अ, कुछ टू टेक सम प्रोग्राम्स ऑफ द ईयर, कि आईबी मिनिस्ट्री ने कुछ जो प्रोग्राम्स थे उनको ऑफ द ईयर कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि उन पर बैन लगा दिया, प्रोग्राम ऑफ बंद कर दिए गए। पास में क्या हुआ था कि चैनल्स हैव बीन आस्क्ड बाय द, ठीक है, जो आई एंड बी मिनिस्ट्री है उसने चैनल से पूछा और उनको क्या कर दिया, टू टेक सम प्रोग्राम ऑफ द ईयर, कुछ प्रोग्राम्स को बंद कर दिया। देयर इज नो डाउट दैट इग्रेजियस, अब इग्रेजियस का मतलब होता है बहुत बेकार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बहुत बेकार प्रोग्राम है, जो रूल्स रेगुलेशन का जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेशन करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, जो आर नॉट कॉमन, जो चीजें रूल्स रेगुलेशन को लेकर कॉमन नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है भैया जो बहुत बुरी तरीके से जो रूल्स रेगुलेशन है उनको क्या करते हैं, देयर इज नो डाउट कि उनका उल्लंघन करते हैं, वो क्या है, वो अनकॉमन है, मतलब अलग अलग तरीके से लोग जो है ना वायलेशंस करते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके, बुरी तरीके से, ग्रीस का मतलब होता है बुरी तरीके से जो उल्लंघन कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द डैमेज डन टू इंडिविजुअल, कि देखिए कि डिपेंडिंग ऑन द डैमेज डन टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस और इवन सोसाइटी एट लार्ज, कह रहा है कि भाई ये चीज तो ना, कि भाई कितना जो है ना किसी पर्टिकुलर ये जो उल्लंघन किया है, इस उल्लंघन करने से भाई कोई किसी के, आपने देखा होगा कुछ चैनल्स हैं, किसी पर्सन इंडिविजुअल को कितना कितना उसके बारे में कितना भला बुरा बोल रहे थे, कि कितना डैमेज किया है, कितनी हानि पहुंचाई है किसी इंडिविजुअल को या किसी इंस्टीट्यूट को, इवन यहाँ तक कि किसी सोसाइटी को कितना हानि पहुंचाया है, किसकी वजह से, कि भाई जो बहुत बुरी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का जो रूल्स बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस के रूल्स हैं उनका उल्लंघन करके किसी भी पर्सन को इंडिविजुअली या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, देर इज नो स्पेस फॉर द एक्शन, कि भाई देर इज नो स्कोप फॉर एक्शन अंडर द पेनल लॉ, कि देर इज स्कोप, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कि भाई कितना किसी पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज किया, कितना उसके बारे में भला बुरा बोला, उसकी छवि को क्या इम्पैक्ट पड़ा, किसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या बोला गया, किसी संस्था के बारे में, कि जबकि क्या है एक एनफ स्कोप है पैनल लॉ के अंदर, कि भाई पैनल लॉ के अंदर उन पर कार्रवाई की जा सकती है कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों। हाउएवर देयर इज ए क्लास ऑफ वायलेशंस की, हालांकि एक क्लास है वायलेशंस की ऑफ द नॉर्म्स इन ब्रॉडकास्टिंग, कि ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारी क्लास है ना, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर वो एक क्लास की बात करने वाला है, कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक क्लास है पूरी, एक उल्लंघन करने वालों की ना, जो ब्रॉडकास्टिंग के नॉर्म्स का उल्लंघन करता है, दैट स्टैंड्स अपार्ट,
मतलब वो ब्रॉडकास्टिंग के जो नॉर्म्स है उनसे कहीं ना कहीं दूर है। एक क्लास है ना, क्लास का मतलब समझ गए ना, एक ग्रुप है कहीं ना कहीं जो उल्लंघन का, और जो ब्रॉडकास्टिंग के जो प्रसारण के जो नॉर्म्स है ना उससे कहीं ना कहीं वो दूर है, अपार्ट मतलब दूर है। द केस ऑफ सुदर्शन न्यूज। अब देखो यहाँ पर समझा रहा है कि एक केस सुदर्शन न्यूज की बात कर रहा है, कि सुदर्शन जो टीवी है उसकी न्यूज की बात कर रहा है, विच बिगेन सीरीज, किसने एक सीरीज शुरू की थी, दैट प्रोपगेटेड, प्रोपगेट मतलब प्रचार करना, जिसने प्रोपगेट किया था इसके मुस्लिम्स के खिलाफ, इज ए फ्लैग्रेंट एग्जाम्पल, वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है इस चीज का। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं एक सोसाइटी है, एक पूरा ग्रुप है ना, जो ब्रॉडकास्ट के नियमों का पालन नहीं करता, जो इससे दूर है। और उसने एग्जाम्पल उठाया किसका, सुदर्शन टीवी का, भाई उस पर एक सीरीज शुरू हुई थी जो मुस्लिम को खिलाफ थी, और भी एक एक फ्लैग्रेंट एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है। द गवर्नमेंट हैज मियरली, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ मियरली मतलब केवल, एडमिनिस्ट्रेड अ क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं उनको एक चेतावनी दी, सावधान किया, टू द चैनल, चैनल को, एंड आस्क इट टू मॉडरेट, और कहीं ना कहीं उसको ये कह दिया कि भाई मॉडरेट द कंटेंट ऑफ फ्यूचर एपिसोड्स, कि अपने जो फ्यूचर के जो एपिसोड्स हैं उनको मॉडरेट कर ले, कहीं ना कहीं मतलब वो ऐसा ना करे, एवरेज कर ले कहीं ना कहीं वो, भाई जो प्रचार वो कर रहे हैं, आगे का जो कंटेंट है, सिर्फ इतना किया कि आगे का जो कंटेंट है उसको मॉडरेट कर ले, मतलब कहीं ना किसी के अगेंस्ट ना बोले। मॉडरेट का मतलब औसत होता है वैसे, कि उसके पास जो कंटेंट है आगे के जो एपिसोड्स लेकर आएगा, एंड अवॉइड ब्रीचिंग, और वो अवॉइड करे ब्रीचिंग करना, समझ गए ना। ब्रीचिंग का मतलब होता है दोस्तों कहीं ना कहीं दरार पैदा करना द प्रोग्राम कोड, कि भाई जो प्रोग्राम कोड है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, कि उसको वो उसमें भेद, उसको उसमें वो दरार ना डाले, उसको वो भेद ना करें, दरार पैदा ना करें, ये कहने कोई प्रोग्राम कोड को वो ब्रेक ना करें, ना तोड़ें। सिर्फ इतनी सी बात कहा गई। देखिए मुस्लिम को खिलाफ जो क्या चलाया गया था, एक एक सीरीज शुरू गई थी सुदर्शन टीवी पर, तो गाइस सरकार ने सिर्फ इतना किया कि उनको सिर्फ चेतावनी दी थी सावधान होने की, कि सावधान हो जाए, और अपना जो आगे के एपिसोड्स आएंगे उनका जो कंटेंट होगा उनमें जो दिखाया जाएगा वो कहने के मॉडरेट हो, मतलब किसी के फेवर में किसी के इन फेवर में ना हो, और वो प्रोग्राम कोड में भाई कहीं ना कहीं दरार न डाले। इन सितंबर में क्या हुआ, व्हाइल ऑर्डरिंग द सस्पेंशन ऑफ फर्दर एपिसोड्स, द कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेड स्पीच। देखिए अब क्या कह रहा है, आप जानते हैं इसके लिए कहीं ना कहीं भाई सुप्रीम कोर्ट में जो है ना याचिका डाली गई थी, कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए एक डिफरेंस करते हुए, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना, डिफरेंस करते हुए बिटवीन फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में डिफरेंस करते हुए ऑर्डर दिया कि आगे के जो एपिसोड हैं उनको सस्पेंस कर दिया, सस्पेंशन सॉरी, स्थगित करना, सस्पेंशन मतलब है स्थगित करना, कि आगे के जो एपिसोड है उनको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं फिर उसके बाद सरकार ने तो इतना बोल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी, रिट डाली गई थी, यानी कि पिटीशन फाइल की थी, तो उसने सितंबर में क्या किया कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच में अंतर करते हुए, फ्री स्पीच मैंने बताया है वे जो स्पीच किसी के फेवर में ना हो और किसी के फेवर में, ठीक है ना। द डिस्टिंक्शन शुड बी एट द हार्ट ऑफ एनी, देखिए क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो कहीं ना हार्ट ऑफ एनी ऑर्डर क्रिएटिंग ए न्यू मैकेनिज्म, कि कोई ना कोई जो नया सिस्टम अगर कोई लेके आ रहा है ना, कि नया नई मैकेनिज्म जो है ना क्रिएट करते हुए, नए सिस्टम क्रिएट करते हुए, ये चीजें जो है ना, ये फ्री स्पीच है और ये हेट स्पीच है, इसको कहीं ना कहीं जरूर ध्यान में रखना चाहिए, हर्ट में जरूर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि भाई सिर्फ फ्री स्पीच होनी चाहिए, हेट स्पीच मीडिया में नहीं होनी चाहिए, इफ एट ऑल वन इज नीडेड टू डील विद ब्रॉडकास्ट मीडिया एक्सेस, कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी जो पर्सन है, मेरे जैसा आम आदमी, आप जैसा कोई आदमी है, ठीक है ना, कह रहा है कि अगर जो मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, अगर उसकी अधिकता हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं वो अगर हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं, तो क्या करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो डील करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया एक्सेस, तो भैया इफ एट ऑल वन इज नीडेड, कि अगर किसी भी और एक्शन की नीडेड है ना, किसी भी और एक्शन की नीडेड है, किसको ध्यान में रखते हुए कि जो मीडिया है वो एक्सेस ना हो जाए, कि मीडिया जो है किसी भी पक्ष को लेकर पक्षपात ना करें, है ना। तो अगर कोई जरूरत है कोई भी नए नए सिस्टम को क्रिएट करने की, तो भाई वो किया जा सकता है, वन इज नीडेड। अगर कोई भी वन का मतलब यहाँ पर है कोई भी जो है ना, वन इज नीडेड, अगर किसी भी चीज की जरूरत है, मतलब किसी भी एक्शन को लेने की जरूरत है, अगर कोई भी रूल्स नया बनाना है, अगर, ठीक है ना, तो भैया ये चीज होनी चाहिए,
कि कोई भी पर्सन क्या करे, अगर मतलब कोई भी एक्टिविटी हम लोग ले सकते हैं, वन इज नीडेड टू डील विद द ब्रॉडकास्ट मीडिया एक्सेस, कि मीडिया की अगर कहीं ना कहीं अधिकता हो जाए चीजों में, तो हम लोग को कोई भी एक्शन हम लोग ले सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट में उस चीज को हम लोग रख सकते हैं, कोई भी एक्शन लेने की जरूरत है, कोई भी नया मैकेनिज्म लेने की जरूरत है, उसको लिया जा सकता है। आई होप तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।